आज की चर्चा में हम दुनिया के विभिन्न संप्रदायों में जिनको बोलचाल में सामान्य प्रयोग में लोग धर्म कहते हैं और धर्म के नाम से ही जाने जाते हैं, उनमें अध्यात्म और दर्शन का पक्ष और दूसरा पक्ष है कर्मकांड का पक्ष। दो हिस्से हैं। अध्यात्म और दर्शन के अंश में विशेष बात यह है कि वहां अधिकांश मानव को केंद्र में रखते हैं और मानव मानव समान सर्वधर्म समभाव, सभी मनुष्य एक हैं, इसी तरह की वार्ता करते हैं। सबके दूत, पैगंबर, महापुरुष और वर्तमान में भी समाज यही कहता है कि सब मनुष्य एक है। और कर्मकांड हर संप्रदाय के, मजहब के अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। हिंदू के रीति रिवाज, हिंदू के कर्मकांड, जिसको पहले ब्राह्मण धर्म कहते थे, सनातन धर्म भी कहते हैं, उसके अलग हैं। बौद्ध धर्म, जिसको बाद में बौद्ध धर्म कहा गया, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई, इस्लाम, सबके अपने अपने कर्मकांड हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं। अब आज चर्चा का विषय यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके अंदर श्रद्धा भी है, आस्था भी है। तब वो अपने समय का प्रबंधन किस तरह से करे? क्या धार्मिक कर्मकांडों में अधिक समय दे या कम दे या बिल्कुल ना दे? ये प्रश्न आपके सामने और पूरे समाज के सामने, हर समाज के सामने ये रहते हैं। बौद्धिक आश्रम में हम यही सभी से अनुरोध करते हैं कि भारतीय दर्शन में जब पुरुषार्थ की बात भी करते हैं, जिसको विश्व के विभिन्न संप्रदाय दर्शन मानते हैं, उसमें भी पुरुषार्थ के विभेद में हमने बार बार बताया है कि 4 भाग होते हैं उसके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वहां भी धर्म एक अंश मात्र है पुरुषार्थ का, और उस धर्म में अध्यात्म है, दर्शन है और कर्मकांड का पक्ष है। तो इसका मतलब कर्मकांड बहुत ही कम अंश में हमारे जीवन में रहते हैं। अब तय करना है कि जो कर्मकांड है उनको हम कितने देर के लिए करें। आपने देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, देखते होंगे कि कुछ परिवार अपने अनुसार, जो उनके संप्रदाय हैं, उनके कर्मकांड बहुत अधिक करते हैं। किसी न किसी दिन उनके यहाँ कोई न कोई रीति रिवाज से, पूजा पद्धति से कोई न कोई कर्मकांड होता रहता है। यही इस्लाम में, यही सिख में, यही जैन में, ईसाई में। लेकिन हिंदुओं में कर्मकांडों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे कि देवी देवताओं की संख्या बहुत है, ऐसे हिंदू कर्मकांडों में अधिक समय देता है
और यहाँ भी कुछ परिवार बहुत अधिक समय देते हैं, कुछ परिवार बहुत ही कम समय देते हैं। अब इसमें धर्म और दर्शन में जो दर्शन का पक्ष है, अध्यात्म का पक्ष है, वो तो यही कहता है कि उस परमपिता का स्मरण कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए और कोई पद्धति अपनानी है तो आंख बंद करके उस सृष्टि के ब्रह्मांड के रचनाकार का स्मरण कर लें। वेदों ने आरंभ में ही कहा था कि ये निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तब साकार उपासना नहीं होनी चाहिए थी विश्व में, लेकिन पुराणों के बाद में और बुद्ध काल में भी बुद्ध की मूर्तियां बनाकर साकार उपासना लोगों ने आरंभ की थी। अब वैज्ञानिक युग में हम विज्ञान में संसार में रह रहे हैं, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, तो हम कितने देर तक इन कर्म कांडों में समय दें, यही आपका चिंतन का विषय है। और पृथक पृथक सबके लिए इसका उत्तर हो सकता है। आपको ये भी देखना है कि कर्म कांडों में आपका धन लगता है, आपका समय लगता है। तो धन और समय इसको अर्जित कौन करता है? आप ही करते हैं। आपके पास समय है तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं, धन है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? परिवार के लिए, समाज के लिए, अपनी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए और एक समाज में सम्मानजनक की स्थिति प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप अगर तरह तरह के जिस भी संप्रदाय मजहब के मानने वाले हों, ये सोचते हैं कि इन कर्म कांडों से हम किसी देवता का आशीर्वाद ले लें, किसी देवी का आशीर्वाद ले लें या और तरह के उपायों से हम सफलता प्राप्त कर लें, जो आस्था का क्षेत्र है। तो इससे आपकी अगर आस्था है तो आपका आत्मविश्वास कुछ बढ़ेगा, ये मैं मानता हूँ। आपको कुछ लाभ प्रतीत होगा, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आप तुलना करेंगे वैज्ञानिक सोच से, तर्क की सोच से देखेंगे कि आपके पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं जो लगातार कर्म कांडों में लगे रहते हैं, कभी ये काम, कभी ये कार्य, कभी वो कार्य, और उनका समय और धन दोनों जाता है और वो आपकी अपेक्षा जो